प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आपने हाल ही में हुकूमत के कुछ बयानात सुने होंगे खान साहब के ट्विटर के हवाले से और तहकीकात के हवाले से। एक तो ये बताइएगा सर कि आप भी समझते हैं कि जो खान साहब का एक्स अकाउंट जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो अगर ना होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, या ये जो बंद करने के हवाले से हुकूमत के बयानात हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? ये हुकूमत बड़ी देर से, कोई नई बात नहीं है, बड़ी देर से खान साहब के ट्विटर को बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि जो खान साहब की आवाज़ है वो गूंजती है दुनिया में ट्विटर या सोशल मीडिया के ज़रिए, और वही एक ठीक है। तरीका है। बाकी उन्होंने फिज़िकली उनको बंद किया हुआ है, वो जेल में हैं, उनसे किसी की मुश्किल से बात हो सकती है, वो अपनी बात बाहर नहीं कर सकते, वो कोई वीडियो पे नहीं आ सकते। तो ये एक बड़ा अहम एक हमारा टूल है जिसमें वो अपनी बात कर सकते हैं, और अगर वो बात करते हैं फिर लोग सुनते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश हुकूमत बड़ी देर से कर रही है, लेकिन अभी तक ना ये हुकूमत कामयाब हुई है ना हो सकेगी, क्योंकि सोशल मीडिया को इस तरह कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े मुल्क जो है बड़ी बड़ी बड़ा मुश्किल टेक्नोलॉजी है, के बिल्कुल साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अभी हाल ही में जो अमेरिका के इंतखाबात हुए या उससे पहले भी आपका एक पीटीआई के कई रहनुमाओं की गुफ्तगू हमने सुनी। वो ये समझते थे कि शायद अमेरिका इंटरवीन करेगा या बाहर से कोई सपोर्ट हासिल होगी। फिर यहाँ पर कुछ लोग ये भी उनका एक तासुर ये भी है कि जो पीटीआई का एक नैरेटिव था अमेरिका के ख़िलाफ़, वो अगर ना होता तो शायद फिर भी हालात मुख्तलिफ हो सकते थे। आप सर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वाकई जो अमेरिका के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनाया गया वो मुनासिब नहीं था, ना बनाया जाता उस वक्त? ये देखें, ये तो बातें हैं डिबेट की, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों साइड्स की तस्वीर आपको देखनी पड़ती है जब डिबेट में हो। एक आपका पॉइंट है, दूसरी तरफ पॉइंट ये है कि आपने हमेशा एक जिम्मेदारी होती है हर एक की जब पाकिस्तान की बात जी आए तो फिर पाकिस्तान फर्स्ट, जैसा हर मुल्क अपना अपना मुफाद देखता है। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर करता जाऊं इस पॉइंट पे कि जब आपने ये कहा या जी मेरे से ये पूछा आपने कि क्या हम देखते हैं बाहर के किसी मुल्क, जो भी मुल्क हो, आप यूएसए की बात की, मैं किसी भी मुल्क की बात करता हूं, कि आप देखते हैं कि वो शायद मदद करेंगे जी आपकी, तो ये बात गलत है। कम से कम मेरा और ठीक है। पीटीआई का तो बड़ा एक मौक़िफ़ है। हो सकता है हमारे में भी लोग मुख्तलिफ राय रखते हों, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि हम नहीं किसी से मदद मांगते, हम किसी की मुदाखलत नहीं चाहते अपने सियासत में, अपने मुल्क ठीक है। के हालात में। हमें पता है क्या मुश्किलात हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी अदालतों से, अपने ही लोगों के ज़रिए अपना इंसाफ और आइन का तकाज़े पूरे करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। जहाँ तक बैनुल-अक़वामी दुनिया का ताल्लुक है, हम सिर्फ़ एक चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं और वो हम करते रहेंगे, और वो ये है कि जिस जगह भी दुनिया में इंसानी हकूक़ की आप ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, वहाँ दुनिया को चाहिए कि बोले। चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर जिसके ऊपर एक तरह से हिंदुस्तान काबिज़ है और तशद्दुद कर रहा है, या वो पाकिस्तान में हो, तो उसके ऊपर बात ज़रूर उठाएँ। ह्यूमन राइट्स की बात उठाएँ, बुनियादी हकूक़ की बात उठाएँ, इंसानी हकूक़ की बात उठाएँ, लेकिन उसके अलावा हम ना किसी से मदद चाहते हैं, ना हमने कभी किसी की तरफ देखा है। तो वो बात ठीक है आपकी कि ठीक है। आपके ताल्लुकात हर मुल्क के साथ होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी तरफ देखें कि हमारे हालात ठीक करें। ये हम खुद ही अपने हालात ठीक ठीक करेंगे। है। हमने छोड़ दिया है, हम तो हाँ बल्कि इसके अगेंस्ट आप किसी और मुल्क से मदद लें। ठीक है। अली ज़फ़र साहब, एक सर आखिरी मुख्तसर सा सवाल होगा। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बताइएगा सर कि जो एमल वली साहब की सिक्योरिटी वापस ली गई, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक बयान एमल साहब ने दिया कि सीएम साहब ने उनको फ़ोन करके कहा कि आईजी साहब को उन्होंने हिदायत जारी नहीं की बल्कि वफाक से जारी की गई हैं। आज सनम जावेद साहिबा के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से ही। तो क्या सूबे के अंदर आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं हैं कि वो सिक्योरिटी के हवाले से भी डायरेक्ट जो डायरेक्शंस हैं वो आईजी को वफाक से आ रही हैं? आप देख रहे हैं ये तासुर दुरुस्त है कि सूबाई हुकूमत के इख्तियारात में या मामलात में वफाक की मुदाखलत है?
जी, कुछ लगता तो है कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां आप तासुर ले सकते हैं। लेकिन देखें, वहाँ के हालात इस वक़्त बड़े मुश्किल हालात हैं केपीके के। वो एक ऐसा सूबा है जहाँ एक ऑपरेशन भी चल रहा है, जहाँ एक बड़ा बहुत वसी बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ भी मसाइल हैं। उसके साथ-साथ आपको ये भी पता है कि वहाँ जो एनडीएफसी जो अवार्ड जी। है, जिसमें उनको पैसे देने थे पाक ने, वो पूरी तरह नहीं दिए। तो मुश्किलात तो वहाँ क्रिएट कर रही है फेडरेशन, और सिर्फ़ इसलिए वहाँ ये फेडरेशन जो है वो इसलिए वहाँ माहौल ऐसा क्रिएट कर रही है क्योंकि हुकूमत पीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी की नहीं, हुकूमत पीटीआई की है। तो इसलिए ये सारे मसाइल हो रहे हैं। बाकी कुछ हैं इश्यूज़ जो कि रिज़ॉल्व करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलें, ठीक है अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, सेनेटर अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था पार्लिमान के अंदर जो उन्होंने कल भी रखा, उस हवाले से बड़ा वज़ाहत के साथ अली ज़फ़र साहब ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता तो नहीं किया, अलबत्ता एक तजवीज़ है, अगर वो संजीदा हैं तो PTI तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।